जनाजे में इतना बड़ा एक संयोजित इनविटेशन कि लगभग 70 मुल्कों में यह इनवाइट गया है। भाई पाकिस्तान की तो पूरी कैबिनेट वहां पहुंच जाएगी। अब इतना जो सामूहिक इनवाइट दिया गया, मुझे इसमें दो बातें नजर आई राजनीति के नजरिए से, और एक मेरा सवाल है इस्लाम के नजरिए से। द होल आइडिया बिहाइंड दिस इनवाइट इज टू स्कोर ए जियोपॉलिटिकल पॉइंट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, राजनीति जियोपॉलिटिक्स बड़ी गर्मा गई है। आयतुल्लाह खवानी साहब का जो जनाजा उठना है 6 से 9 जुलाई की तारीख मुकर्रर हुई है। 9 तारीख में मशहद में सुबरत खाक किए जाएंगे। उसको लेके देश में बहुत राजनीति मची हुई है। या मेरा यह मानना है कि यह राजनीतिक नजरिए से ही सब कुछ हो रहा है और बड़ी जिम्मेदारी से। अभी बताता हूं, दोनों तरफ की बात करूंगा। भाई लोग निकल के गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह उनको इतनी हिदायत दे कि उन्हें मेरी बात या मेरा अप्रोच उनको समझ में आ जाए। पहले यहां से बात शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी जी को पेजेश्कियान जी ने इनवाइट किया है। नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, जयशंकर जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का एज हेड ऑफ स्टेट ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का दौरा पहले से लगा हुआ था। तो बात यह नहीं है कि यह दौरा इनवाइट आने के बाद लगाया गया। और जब हेड ऑफ स्टेट के जब दौरा इस तरह से लगता है, उसके पीछे बहुत जबरदस्त होमवर्क होता है। इधर भी होता है, उधर भी होता है। तो इस बात को तो अलग कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे या जयशंकर जी क्यों नहीं जा रहे, और यह कहना कि कॉम्प्रोमाइज रहें या डर रहे हैं या इजराइल और यूएसए को इंप्रेस करना है, यह पूरी तरह बेबुनियादी बात है। अब देखते हैं कौन जा रहा है। इतना आप लोगों को पता है, जो इस टाइम बिहार के गवर्नर हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। 1-2 बार इनके साथ में डिबेट में रहा हूं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मुस्लिम में शिया समुदाय से ही भी आते हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे का साहब को इनवाइट आया है। सलमान खुर्शीद साहब को इनवाइट आया है। पवन खेरा को इनवाइट आया है। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब ने पहले ही बुगुल बिगुल बजा दिया, जैसे कांग्रेस की आदत है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसको इनवाइट आया है, मैं इस फ्लाइट से जा रहा हूं और राहुल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी को या राहुल जी को वहां पर रिप्रेजेंट करूं। यह और चल रहा है। साथ में अफवाहें तो और भी नेता की हैं। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जी को इनवाइट आया है। अब महबूबा मुफ्ती कह रही है इट इज अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो मुझे इस तरह से जाने का मौका मिल रहा है। वैसे आमतौर पे मैयत के जनाजे के लिए ऐसी बात कही नहीं जाती है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बहरहाल उनमें इतनी अकल नहीं है, जाहिल है, तो उन्होंने ये बात बोल दी। अब जो बवाल मचा है, जितना भी मैं मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मेरा इसमें स्टैंड क्या है ये सुन लीजिए। पहली चीज, जब 1989 में जो मेन आयतुल्लाह खवानी साहब थे, वो जब इंतकाल फरमाए थे तो भारत से कोई भी नहीं गया था, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा बड़ा डेलीगेशन भेजना चाहिए था संबंधों को लेके वगैरह वगैरह, आगे चल के संबंध के जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से बात शक पकड़ के चलिएगा। उसके बाद अभी 2024 में जब इनके जो राष्ट्रपति थे रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, तो वाइस प्रेसिडेंट जी गए थे। अब कल मैं देख रहा था, कोई कह रहे थे साहब वहां वाइस प्रेसिडेंट क्यों गए थे, आज क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया, वो ईरान के जीते हुए जो भी उनका लोकतांत्रिक ढांचा है, वो राष्ट्रपति का इंतकाल हुआ था। तो राष्ट्रपति के इंतकाल में इधर से पॉलिटिकल लोग गए थे। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। आयतुल्लाह खवानी साहब अब जो हैं वो वहां के स्पिरिचुअल लीडर हैं। या तो वो ये कह दें वो पॉलिटिकल हेड है, तब बात अलग हो जाएगी। तो वो वहां के स्पिरिचुअल हेड हैं। तो स्पिरिचुअल हेड की जहां तक बात है, मेरा ये मानना है पॉलिटिकल फिगर से ज्यादा हमारे देश से अगर आलिम, मौलाना, शिया, सुन्नी कोई भी पहुंचे हुए 4-5 को इनवाइट आया है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। अब वहां शिया जाए, सुन्नी जाए, कल्बे जव्वाद साहब जाएं, हमारे लखनऊ के मौलाना फरंगी महली जाएं, कहीं का कोई जाए, उस चीज के पीछे एक तर्क है
कि एक इस्लामिक हेड, एक स्पिरिचुअल लीडर मरा है और उसको सम्मान देने के लिए उनका इंतकाल हुआ है और यहां से जो रिलीजियस हस्तियां हैं वो जा रही हैं, तब मुझे ये बात समझ में आती है, पहली चीज। और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जाए, ये नहीं है कि कोई यहां से जाएगा तो रिजवान अहमद उसको देशद्रोही बोलने लगेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल फिगर थे ही नहीं, तो पॉलिटिकल लोगों का जाना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जनाजे में इनविटेशन मैं पहली बार अपनी जीवन में देख रहा हूं। जनाजे में इतना बड़ा एक संयोजित इनविटेशन कि लगभग 70 मुल्कों में यह इनवाइट गया है। भाई पाकिस्तान की तो पूरी कैबिनेट वहां पहुंच जाएगी, वो एक अलग बात है। 70 अप्रोक्सीमेटली मुल्कों में यह इनवाइट गया है। तो मेरा माथा बहुत दिन से इस बात पर ठनक रहा था कि यार ये जनाजे में काहे का इतना बड़ा इनवाइट। होता क्या है कि अगर आपके वो स्पिरिचुअल हेड भी थे, बड़ा उनका इज्जत और सम्मान था, वो अगर इंतकाल फरमा गए, उनका जनाजा उठा, उनको सुबरत खाक कब्र मिल गई, उसके बाद वहां पर रूटीन में जो भी अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट्स वहां पहुंच रहे हैं, तो उनको फातिहा पढ़वाने के लिए आप उनकी कब्र पर लेके जा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस। और वो फातिहा तो नहीं पढ़ेंगे, वो जाकर बस वहां पर रीत रखकर, जो मुस्लिम होंगे वो फातिहा पढ़ेंगे, जो गैर मुस्लिम होंगे वो फातिहा नहीं पढ़ेंगे। वो रीत रखकर वहां पर बस अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, एक रिवरेंस के लिए और एक सम्मान देने के लिए। यहां तक भी मुझे बात समझ में आती है इन रूटीन। अब इतना जो सामूहिक इनवाइट दिया गया, मुझे इसमें दो बातें नजर आई, राजनीति के नजरिए से, और एक मेरा सवाल है इस्लाम के नजरिए से। पहला सवाल इस्लाम के नजरिए से, क्या किसी की ऐसे इंतकाल के बाद क्या उसकी मैयत को आप इतने दिन तक रख सकते हैं? पहला सवाल। क्योंकि अगर जवाब यह आता है कि जंग चल रही थी, तो इसका जवाब यह आता है कि जितने बाकी और मेरे उनको जिनका वहां पर इंतकाल हुआ, इतने जनरल मरे, इतने साइंटिस्ट मरे, इतने लोग मरे, बड़े बड़े नेता मरे, उनको भी वहां पर छोटा मोटा फ्यूनरल करके सुबरत खाक किया गया ना, कब्र दी गई ना। तो यह चीज यहां क्यों नहीं हो सकती थी? पॉइंट है, हो सकती थी। तो पहला सवाल यह है कि आप क्या इस्लाम में इतने दिन तक बॉडी को रख सकते हैं? हमारे मुसलमानों में गुस्ल दिया जाता है इंतकाल के बाद और दफनाने से पहले। आयतुल्लाह ख़ुमानी साहब का गुस्ल कब हुआ होगा? जब इंतकाल हुआ था तब हुआ था, या अब उनका गुस्ल होगा? यह एक और ज्यादा हाइपर टेक्निकल पॉइंट है। तो यह तो बात हो गई इस्लामी नजरिए से, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। मेरा कहना है नहीं रख सकते हैं, गलत है। जल्दी से जल्दी कहा जाता है कि आप दफन कर दीजिए, पहला। अब सवाल उठता है रखा क्यों गया? ये तो मैं पहले बता चुका कि इतनों के हुए फ्यूनरल तो आपका भी हल्का फुल्का हो सकता था। नहीं, द होल आइडिया बिहाइंड दिस इनवाइट इज टू स्कोर ए जियोपॉलिटिकल पॉइंट। ये आम तौर पर जनाजा नहीं है, ये एहसासे गमी वहां पर नहीं हो रही है। जिसको एहसासे गमी करनी थी उसने कर ली, 4 महीना पहले कर ली। ये एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ये पूरा फ्यूनरल रचा गया है। और अगर आप अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ रच रहे हैं, तो भारत भी अपनी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ रचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान से संबंध खत्म कर लो, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं कि वाई इस तरीके से ये इतना भव्य फ्यूनरल मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा अभी तक। कितने कोई ना मुस्लिम में, ना हिंदू लीडरशिप में, ना क्रिश्चियन लीडरशिप में कहीं नहीं देखा। तो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए क्रिएट किया गया है, ये क्रिएशन है, ये मजबूरी या जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ आदमी वहां ईरानियन पहुंचेगा। अरे यार, तुम्हारी सरकार है, तुम ऐलान कर दो वहां 10 करोड़ पहुंचेगा जितनी आबादी होगी, वरना कहो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे। किसने माई का दूध पिया है वहां पर जो ना पहुंचे? तो 2 करोड़ का टारगेट क्यों है? तुम्हें तो टारगेट ये रखना चाहिए कि अगर महिलाएं और बुजुर्ग नहीं आ सकते तो अपने अपने शहरों में रहें, वरना सबको आना पड़ेगा। 11 साल से ऊपर के बच्चे को आना पड़ेगा, और 60 साल से नीचे 65 साल 70 साल से नीचे मर्द को और औरतों को, महिलाओं को आना पड़ेगा। तुम तो ये फतवा जारी कर दो, वहां तो 6 करोड़ आदमी जमा हो जाएंगे। 2 की क्या बात है? पहली चीज। दूसरी चीज,
वहां पर जहां इतना बड़ा एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, ठीक, इस इवेंट को एंटी इजराइल और एंटी यूएसए भी शोकेस किया जाएगा। जम के वहां पर एंटी इजराइल और एंटी यूएसए नारेबाजी होगी। डाउन विद यूएसए, डाउन विद इजराइल, डाउन विद नेतन्याहू, डाउन विद। भैया ईमानदारी की बात है, हम जनाजे में इस चीज का हिस्सा क्यों बने? क्या जरूरत है हमें बनने की? तो मेरा मतलब यह है कि नंबर 1, आयतुल्लाह अली खवानी साहब का जनाजा इंतकाल के 3-4-5 दिन बाद उठ जाना चाहिए था। अगर नहीं उठा तो इसीलिए नहीं उठा क्योंकि एक इवेंट की तरह बाद में इसको इस्तेमाल करना था। नंबर 2, और ये लड़ाई अगर 2 महीने और चलती रहती, 4 महीने और चलती रहती, तब भी आप जनाजा रखे रहते। इस्लामी नजरिए से कितनी देर तक इस तरह आप जनाजा रख सकते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल इवेंट को स्कोर करने के लिए? नहीं कर सकते। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, जब इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है तो वो मंच बनेगा एंटी यूएसए, एंटी इजराइल। वो एक साधारण जनाजा नहीं होगा जहां सिर्फ लोग गम खाकर रोकर चले जाएंगे, नहीं, जमकर वहां नारेबाजी होगी। तो भैया भारत उसका एक बड़े लेवल पर हिस्सा क्यों बने, ये मेरा इस पूरे जनाजे पर कई एंगलों से टेक है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।